हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। दोस्तों, इस समय मैं वीडियो डालने में ना थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए टाइम से वीडियो नहीं डाल पाते हैं। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हम लोग देखते हैं कि जो बैक्सन जो है तो वो जब जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो वो यूहेरा को देखता है तो वो थोड़ा सा लिटिल बिट शॉक हो जाता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि यूहेरा कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर ही है। फिर ये लोग की आपस में बातचीत होती है, गेम से रिलेटेड बात करते, कंपनी से सब कुछ बात होती है। जब ये लोग की खाना खाने की बारी आती है तो जो बैक्सन जो है तो जब खाना खाता है तो यूएरा ही उसके लिए ऑर्डर कर देती है और बोलती है कि जो बैक्सन जो है उसको ऑयली खाना ज़्यादा नहीं पसंद है, वो नॉर्मली खाना खाता है। तो उनके जो मतलब उनके जो ग्रैंड डॉटर सॉरी ग्रैंड फादर रहते हैं, तो वो देखते हैं यूहेरा को, तो बोलते हैं तुम लोग एक दूसरे के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हो, तुम लोग तो अभी ऐसे लगते हो जैसे कपल हो, और तुम लोग को क्यों नहीं शादी कर लेनी चाहिए। वो ऐसे वहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं। तो बैक्सन जो कुछ नहीं बोलता। अब बैक्सन जो और यूहेरा घूमने वहाँ से जाते हैं, तो जब वो लोग ऐसे घूमते फिरते हैं थोड़ा मस्ती करते हैं, तो जो यूहेरा बोल रहती है तो बोलती है क्यों ना हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो बैक्सन जो बोलता है हाँ क्यों नहीं, तो यूहेरा भी थोड़ा शॉक रहती है, बोलती है क्या सच में। तो बैक्सन जो बोलता है हाँ। और ये दोनों ऐसे ही मतलब जाते रहते हैं, तो जो यूहेरा होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और ये लोग मतलब उस दिन ऐसे पूरा दिन ऐसे इंजॉय करते हैं। और इधर जो घर में रहती है तो बैक्सन जो कि जो मम्मा रहती है, तो वो ओहानी को तसल्ली देती रहती है कि जो बैक्सन जो है वो लड़कियों से अच्छे से बात नहीं करता, तुम टेंशन मत लो, कोई भी लड़की उसको लाइक कर ही नहीं सकती है। लेकिन जो ओहानी रहती है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। इतने में ही जो बैक्सन जो आ जाता है वहाँ पे, तो ये जो बैक्सन जो की जो मम्मा रहती है तो उससे बोलती है कि मुझे तुमसे थोड़ा सा बात करना है। तो वो बोला कि आप अभी वहाँ जाने वाली हैं ना पापा के पास, मतलब अभी उनके पापा जो रहते हैं तो वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तो अभी आप वहाँ जाइए, फिर बाद में बात करेंगे हम लोग। तो वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो आंटी भी वहाँ चली जाती है। तभी ओहानी उनके पास आती है, उसके पास आती है बैक्सन जो के पास, और उससे बात करती है। तो बोलती है कि क्या तुम्हारा आज ब्लाइंड डेट था, मतलब ये लोग जो आज डेट पे गए थे तो उसको शायद वहाँ पे ना ब्लाइंड डेट बोलते हैं। तो वो बोला हाँ। तो वो बोलता है क्या तुम्हें पता है कि किसके साथ मैं गया था। तो ओहानी बोलती है हाँ यू हेरा के साथ है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम लोग शादी भी करोगे। तो वो बैक्सन जो बोलता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या। तो ओहानी बोलती है क्यों नहीं कर सकते, और बैक्सन जो वहाँ चला जाता है। अब ओहानी का यहाँ पे एकदम दिल टूट जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा ही सैड हो जाती है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट डे ओहानी कॉलेज जाती है तो मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा सैड रहती है। तो उसके फ्रेंड लोग बोलते हैं क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो बोलती नहीं, बस मेरे मतलब ऐसे इशारा करते हुए बोलती है मेरे यहाँ पे पेन है। तो वो लोग एग्जैक्टली पूछते हैं कि एग्जैक्टली हुआ ही क्या। तो वो सब कुछ बताती है कि उससे वो शायद वो मतलब बताती है कि उससे मैरिज करने वाला है, वो लोग अभी रिलेशनशिप में, सब कुछ वो करती है। और वो ये भी बताती है कि सी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द इन्वेस्टर कंपनी। तो वो लोग भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं, और सही भी बात है कि अचानक से ऐसे कोई डिसीजन लेने के लिए तो कोई भी शॉक हो जाएगा। बैक्सन जो रहता है तो वो अपनी कंपनी में काम करता रहता है। तो जब उसके लंच का टाइम होता है ना, तो उसके इसमें ना एक मैसेज ओहानी पहले से डाली रहती है कि जैसे उसके लंच का टाइम होता है तो वो मैसेज डाली रहती है कि लंच कर लेना, ये नहीं कि काम करते रहो और लंच ना करो। तो बैक्सन जो उसे देखता है, फिर थोड़ा ना वो भी एक्चुअली में सैड रहता है, पता नहीं उसने यू हेरा के लिए रिलेशनशिप में आने के लिए क्यों हाँ कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आया एकदम यहाँ पे। जब मैंने खुद ये ड्रामा देखा तो एकदम शॉक कि हाँ वो यूहेरा को हाँ कर देता है। फिर वो उधर से ओहानी उस दिन क्या रहता है कि मैंने बताया था कि वो कंपनी में उसी कंपनी में जॉब करने लगती है जहाँ पे बैक्सन जो करता है। तो उसको ना उस दिन काम करने नहीं जाती ओहानी, तो उसको वो मैसेज करता है कि तुम आज काम पे नहीं आई हो इसलिए तुम्हारी जो सैलरी है तो वो कटेगी। तो ओहानी देखकर और थोड़ा चिड़चिड़ा जाती है। तभी ओहानी के इसमें ना बॉन्गजुंगो का कॉल आता है, वही जो लड़का जो ओहानी को पहले से लाइक करता रहता है, तो उसका कॉल आता है और वो ना उसे बुलाता है रेस्टोरेंट में। तो वो जब जाती है तो वो ना एक नूडल्स बनाया रहता है कोई नई रेसिपी से, तो वो जो भी कुछ नई चीज़ बनाता है तो ओहानी को पहले टेस्ट करवाता है। तो जब वो ओहानी टेस्ट करती है तो वो बोलती है काफ़ी टेस्ट है। तो फिर वो जो बंगजुंगो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके ओहानी को ना डेट के लिए पूछता है। तो ओहानी पहले सोचती है, फिर हाँ बोल देती है, बोलती है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चलूँगी। तो जो वो लड़का रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। इधर जो उसके जो ग्रैंड फादर रहते हैं यूहेरा के, तो वो उसके पेरेंट्स से मिलने जाते हैं बैक्सन जो से। तो वो उनसे शादी की बात करते हैं कि क्यों ना यूहेरा और बैक्सन जो आप शादी कर ले। तो जो उनकी मम्मा रहती है तो वो थोड़ा और शौक हो जाती है, और उन्हें ना वो ऑब्वियस सी बात है कि वो हानी को ही चाहती है कि हानी की शादी हो बैक्सन जो से। तो वो उधर ना टाल मटोल ऐसे ही करती रहती है। तो फिर वो बहाना बनाते हैं कि अभी दोनों लोग तो कॉलेज करें कि कम से कम पहले पढ़ाई तो कंप्लीट हो जाए। तो उनके ग्रैंड फादर जो रहते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या होता है पढ़ते रहेंगे, और मुझे पता है कि जब ये दोनों बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड है तो जो इनके बच्चे होंगे तो वो तो सुपर टैलेंटेड होंगे। तो वो हो गया कुछ, वहाँ पे वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं।
अब नेक्स्ट डे क्या रहता है कि जो ओहानी और बंगजुंगो रहते हैं, वो दोनों डेट के लिए रह जाते हैं। तो जो बंगजुंगो रहता है तो वो सबसे पहले मूवी के लिए ओहानी को बोलता है, और वहाँ पे ना वो बहुत पहले ही आ जाता है। ओहानी को टाइम दिया रहता है कि तुम इस टाइम पे आओ, लेकिन वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना कि वो बहुत पहले ही हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई मोमेंट के लिए हम चाहते हैं कि ये टाइम बहुत जल्दी आई हमारे लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो टाइम आता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे घड़ी का टाइम ही रुक गया है। तो उससे भी घर में वेट नहीं किया जा रहा था, तो वो पहले ही, बहुत पहले ही वहाँ चला गया। तो हानि दे आती है तो बोलती है कि ठीक है। तो वो लोग पहले मूवी देखने जाते हैं और वो होल डे बहुत फन करते हैं। फिर जब शाम होती है तो ऐसे ये लोग बात करते रहते हैं। तो बोलता है कि जो बोंगजुंगो रहता है, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक रिवर है, क्यों ना हम लोग वहाँ पे भी चलते, बहुत ही अच्छी है तो घूमने के लिए। तो हानि बोलती है हाँ क्यों नहीं। और तो जब वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक कैफ़े है, वहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो हानि बोलती है हाँ ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि यूहेरा और बैक्सन जो भी वहाँ पे पहले से ही है। तो वो जो बैक्सन जो है, तो वो भी जब ओहानी और उसके साथ देखता है तो उसको फेस देखकर ऐसा लगता है कि हाँ उसे भी थोड़ा सा जेलसी हो रही है, बट वो कुछ सो ही नहीं कर रहा, कुछ बता ही नहीं रहा। ओहानी से बोलता है कि ये तुम्हारे लिए सही है, तुम दोनों एकदम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तो जो बंगजुंगो रहता है तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलते हैं कि तुम दोनों भी बहुत अच्छे साथ में दिखते हो, तुम दोनों भी बहुत एक दूसरे के एकदम परफेक्ट हो। और वहाँ से जो ओहानी रहती है तो उसे खींच के लेकर जाती है बंगजिंगो को कि यहाँ से चलो। अब जो ओहानी रहती है तो वो काफ़ी ज़्यादा ही सैड हो जाती है, तो ऐसे ही मतलब मुंह बना के चलती रहती है। तो जो बंगजिंगो उसे देखता है तो उसे थोड़ा बोलने की कोशिश करता रहता है। तो तभी ओहानी नोटिस करती है कि हाँ, तो वो तभी मतलब नोटिस करती है कि बंगजिंगो कुछ बोल रहा है, कुछ उसी की तरफ देख रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ ये प्लेस भी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसी थोड़ी झूठ मूठ का दिखावा करके तारीफ़ करती है। तो ऑब्वियसली बात इतना समझ में आ जाता है। तो जो बंगजोंगो रहता है तो वो भी बोलता है कि जो बैक्सन जो है तो तुम उसको लाइक करते, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं करता है। और जो मैं हूँ तो तुमसे 4 साल से लाइक कर रहा हूँ, ठीक है मैं इस तरह भी आगे चल सकता हूँ, तो मैं लाइक कर सकता हूँ, बट ऐसे कब तक चलेगा कि तुम सिर्फ उसी को लाइक करो, और उसकी तो अब शादी भी होने वाली है। तो अभी ना वो जो बोंगजुंगो रहता है ना, तो उसे प्रपोज कर देता है कि शादी के लिए, कि विल यू मैरी मी, उसे मतलब ऐसे ही बोल देता है। तो जो ओहानी रहती है वहाँ पे थोड़ा सा एकदम शॉक हो जाती है कि अचानक से ये। और उसकी वो बात, वो जब घर जाती है ना, तो उसकी बात उसको याद आती रहती है। और वो जो बैक्सन जो से भी मिलती है तो उसे बोलती है कि कैसा रहा तुम्हारा दिन, कैसा रहा डेट। तो वो बोलता है कि बहुत अच्छा रहा। और ओहानी भी बोलती है कि हाँ मैंने भी बहुत अच्छा रहा, बहुत फन। लेकिन दोनों ना बोलते हैं, बट ना दोनों के मन में खुशी नहीं रहती, अंदर से वो दोनों अच्छा फील नहीं करते रहते, बस एक दूसरे को शो करने के लिए बोलते कि हाँ बहुत अच्छा था। ओहानी भी जब अंदर जाती है रूम में तो रोती रहती है, और वो सोचती रहती है कि वो क्या करे, बोंगजुंगो को हाँ बोले या ना बोले। अभी नेक्स्ट डे भी वो ऐसे ही रास्ते पे जाती रहती है। तो इधर जो यूहेरा रहती है और बैक्सन जो रहते हैं, तो ये दोनों शॉपिंग करते हैं। तभी ना जो ओहानी रहती है वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसका बैग गिर जाता है। तो वो जैसे बैग उठाने लगती है तो वो दोनों फिर से उससे मिल जाते हैं, ओहानी से। तो ओहानी से वो लोग आपस में बात करती है, तो यूहरा बोलती है कि हम लोग फिर से मिल गए। तो ओहानी बोलती है हाँ। तो बैक्सन जो बोलता है कि तुम भी चलोगे हमारे साथ लंच करने के लिए, हम जा रहे हैं, मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ, बट अगर तुम चलना चाहती हो तो चलो। तो वो बोलती है कि ठीक है। और वो लोग जाते हैं तो वो उसको पता नहीं रहता, तो वो लोग पता है कहाँ पे जाते हैं, जो ओहानी का रेस्टोरेंट होता है ना, तो वहीं पे जाते हैं। तो जब ओहानी जाती है, अंदर जाती है, तो अप्पा से बता, उसको पापा को अप्पा वहाँ पे वो बोलती रहती है। तो जो यूहेरा रहती है बोलती है क्या तुम्हारा ही रेस्टोरेंट है, तो वो बोलती है क्या ये मेरा रेस्टोरेंट है। तो बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा तुम्हारा रेस्टोरेंट है। तो ओहानी थैंक यू बोलती है। अब जब ये लोग वहाँ पे बैठ के खाते रहते हैं, तो जो उसके पापा रहते हैं ओहानी के, तो वो भी देखते हैं, थोड़ा जो शौक हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि ये तुम्हारी फ्रेंड है। तो बंगजुंगो बोलता है कि फ्रेंड, ये इससे ये यही लड़की जिससे बैक्सन जो की शादी होने वाली है। तो वो जब देखता है और फिर ओहानी को देखता है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। ऑब्वियस बात है कि ओहानी उसको कितने दिन से लाइक कर रही थी, और अचानक से ऐसी न्यूज़ सबको मिल रही है, तो सब शॉक ही हो रहे हैं। यूहोरा जो रहती है ना, तो वो उन बैक्सन जो के घर जाती है उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो वहाँ पे वो लोग बात करते रहते हैं। तो जो यूहेरा की बैक्सन जो की जो मम्मा रहती है ना, तो वो यूहेरा को बोलती रहती है कि मतलब बैक्सन जो से उसकी बुराई करती रहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, ये किसी लड़की से अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, और मतलब उसकी ना ओवरऑल बुराई करती रहती है। तो जो उसके पापा रहते हैं तो उसको टोकते हैं कि मतलब उसको थोड़ा वो करते हैं। तो वहाँ पे ना वो केक उठाती है, तो उन्हें थोड़ा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है
बैक्सुन जो कि मम्मा को उन्हें लगता है कि ये यूहेरा लेकर आई है, तो वो बोलती है कि ये केक किसी काम का नहीं है, कौन खाएगा, जो उसका जो छोटा भाई है उसे ज़्यादा पसंद नहीं है। और अंकल के मतलब उसके पापा को बोलती है कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तभी ओहानी बोलती है कि ये वो नहीं लेकर आई है, मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे वो देखती है तो बोलती है अरे नहीं बहुत पसंद है सबको, और बड़े अच्छे से उठाती है। तो जो यूहेरा रहती है तो बोलती है वो सबके लिए राइस केक लेकर आई है। तो जो उसकी जो मम्मा रहती है बैक्सुन जो की, तो बोलती है मैं तो केक ही खाऊंगी और मुझे ये राइस केक वगैरह कुछ नहीं खाना है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो जो बैक्सुन जो रहता है तो वो बोलता है कि उसकी मम्मा को डांटता है, बोलता है आप मुझे क्यों फोर्स करिए ओहानी को लाइक करने के लिए। तो उधर से ओहानी भी बोलती है कि आंटी मैं ठीक हूँ, आप ऐसे मत करिए। और फिर जब वहाँ से जो उसके जो पापा रहते हैं और मम्मा मतलब बैक्सुन जो की तो आपस में बात करते रहते, तो उसकी मम्मा बोलती रहती है कि बैक्सुन जो ओहानी को ही लाइक करता है, मुझे पता है, पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रहा है, क्या करूँ। उसे लगता है कि अब यो यूहेरा को ही लाइक करने लगा, अब उसकी मम्मा को भी ऐसे ही लगता है। तो उसका जो छोटा भाई आता है मतलब बैक्सुन जो का, तो वो यही बोलता है कि नहीं बैक्सुन जो ओहानी को ही लाइक करता है, और वो ये बोल के वहाँ से भाग जाता है बैक्सुन जो के पास। तो वो बैक्सुन जो से बोलते हैं कि तुम क्यों ऐसे, यू हंग बोलता है, यू हंग बड़े भाई को ना वहाँ पे यू हंग बोलते हैं। तो बैक्सुन जो से बोलते हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, यूहेरा से क्यों शादी कर रहे हो, तुम तो ओहानी को लाइक करते हो। तो वो उसकी तभी तारीफ़ करता है यूहेरा की, यूहेरा टेनिस भी अच्छा खेलती है, वो स्मार्ट भी है, वो प्रीटी भी है, और ऐसे बोलती है। तो जो रहता है उसका जो छोटा भाई, तो बोलता है यूहेरा सॉरी बैक्सुन जो से वो बोलता है कि तुम तो ओहानी को ही लाइक करते हो ना। तो वो कुछ नहीं बोलता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जो ओहानी रहती है वो ऐसे बैठी रहती है, तो तभी उसका जो छोटा भाई रहता है तो वो देखता है, तो उसको ना थोड़ा परेशान करने के लिए सोचता है। लेकिन वो जैसे उसके पास जाने वाला ही होता है कि तभी बैक्सुन जो उसके पास आ जाता है। और तो फिर जब वो उसका भाई देखता है ये चीज़, तो एकदम एकदम शॉक हो जाता है, उसका मुंह खुल जाता है कि अरे। तो जब तभी वो भी देखता है कि उसका छोटा भाई देख रहा है, तो उसे इशारा करता है कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं बताना है। तो वो हाँ करता है। वो शाम को ऐसे सोचता रहता है, फिर बोलता है नो मैटर, जो बैक्सुन जो है वो हानि को ही लाइक करता है। अब जब ये लोग नेक्स्ट डे ऐसे जाते हैं गेम के लिए, तो जो बैक्सुन जो नोटिस करता है कि जो ओहानी है वो टेनिस क्लब में टेनिस खेलने के लिए नहीं आई है। तभी उसकी फ्रेंड जो ओहानी की रहती है वो वहाँ से निकलती रहती है। तो वो बैक्सुन जो कुछ तेज तेज से बोल के सुनाती रहती है कि जो ओहानी है वो आज बोंगजूंग को आंसर करने वाली है कि उसे मैरिज करेगी, हाँ करेगी या ना करेगी, उसे ऐसे मतलब तेज तेज ताकि उसे पता चले। तो जो वो रहता है बैक्सुन जो रहता है वहाँ पे तो कुछ नहीं बोलता। अब जब शाम को ओहानी उसके पास जाती है बोंगजुंग के पास, तो उस दिन ना काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। तो बोंगजुंग उसको खाने के लिए देता है कि मतलब कई सारी डिशेस बनाता है। तो ओहानी खाती है और बोलती है कि तुम तो उसके पापा से भी अच्छा बनाने लगे हो। तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, शेफ़ मुझसे बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मेरे उनसे कंपेरिजन मत करो। और फिर वो थोड़ा हिचकिचा के उससे पूछता रहता है आंसर कि क्या है आंसर। तो ओहानी बोलती है कि उसे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। तो वो बोलता है कि अभी तक तुमने नहीं डिसाइड किया। तो ओहानी बोलती नहीं। और तभी ना बारिश होती रहती है, तो बादल की गरजने की काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है और वहाँ पे वो डर जाती है। तभी ना जो बोंगजुंगो रहता है ना, तो उसे थोड़ा मिसबिहेव कर देता है। तो जो ओहानी रहती है तो उससे ऐसे वहाँ से ना वो करके भाग मतलब दौड़ के आ जाती है और बस से आती है। तो जब बस से वो आती रहती है, तो जब उतरती है बस से तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। तो वो ऐसे सोचते आती है। तभी वो बैक्सुन जो को वहाँ पे देखती है। तो वो बैक्सुन जो उसे डांटता बोलते है कि तुम इतनी बारिश में अम्ब्रेला तक नहीं ली हो। तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरा ही वेट कर रहे थे। तो वो वहाँ उसे कुछ नहीं बोलती। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने उसको क्या आंसर दिया बोंगजुंग को ओहानी से। तो ओहानी कुछ नहीं बोलती, ये तो नहीं बताती कि हाँ बोल दिया, पर वो ये बोलती है कि वो हो गया, वो मैं उससे शादी कर लूँगी, पापा भी उसे बहुत लाइक करते हैं और मैं फिर उसी के साथ पापा की हेल्प करने लगी उनके रेस्टोरेंट में। तो वो बोलते कि वो पूछते कि तुम्हारा आंसर क्या था, क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो वो बोलती कि हो गया, मैं धीरे धीरे लाइक करने लगूंगी। तो जो बैक्सुन जो बोलता है कि वो उससे तेज से बोलता है कि सिर्फ तुम मुझे लाइक करती हो। तो वो बोलता है कि तो वो बोलती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलती हो। तो बोलता है नहीं तुम मुझे लाइक करती हो। तो वो तेज से चिल्ला के बोलती है कि हाँ मैं सिर्फ तुम ही को लाइक करती हूँ, बट मैं ऐसे वन साइडेड लव कितने दिन तक करूँगी, तुम तो मेरी तरफ देखते नहीं हो। और तभी तो फिर वो उससे ये भी बोलता है कि डोंट से दैट यू लाइक एनी वन मोर देन मी। तो हानि मतलब थोड़ा सा सर डुराती है और बोलती है कि ये सेकंड किस था। तो बैक्सुन जो बोलता है कि नहीं ये थर्ड है और तुम्हें ये सब याद करने की गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।